जय बद्री विशाल। वेलकम टू माय चैनल बेसिक एस्ट्रोलॉजी। देखिए, अभी जो एस्ट्रोलॉजी का जो सीरीज़ है ये हमारा आगे तक कंटिन्यू रहेगा और डेली एक लेक्चर आपके लिए आएगा। इसी तरह बने रहिए और एस्ट्रोलॉजी, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझते रहिए, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे द्वादश भावगत षष्ठेश का फल। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। देखिए, षष्ठेश मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ सिक्स हाउस। सिक्स हाउस हमारा ये है, ठीक। यहाँ पे कौन है? कन्या राशि है। अभी के लिए कोई कुछ भी हो सकता है। तो कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध होता है हमारा। ये होता है हमारा बुध, ठीक है। अब देखिए, षष्ठेश जो है हमारा, ये छठवां स्थान कौन सा होता है? ये हमारा शत्रु का होता है, रोग का होता है ये, ठीक है। कर्ज का होता है, लोन का होता है, ये हमारा छठा भाव होता है। षष्ठेश अगर हमारे लगन में बैठा है, सब वो षष्ठेश अभी कौन है? बुध है। बुध हमारा बैठा है यहाँ पे, ठीक। तो क्या होता है? वो निरोगी होता है, ठीक है। रोग उस पर कम होता है, बलवान होता है, ठीक है। परिवार को कष्ट देने वाला वो होता है, ठीक है। और शत्रुओं का दमन करने वाला वो जातक होता है। अब षष्ठेश जो अगर हमारा यहाँ बैठा है, बुध धन भाव में बैठा है हमारा, ठीक है। तो क्या होता है? वो बहुत चालाक होता है, ठीक है। और हमेशा पैसा जमा करने के लिए, पैसा संभालने के लिए वो एक्सपर्ट होता है वो, ठीक है। दूसरा क्या होता है? वो दुष्ट भी उतना ही होता है, ठीक है। और रोगी शरीर वाला, शरीर में कभी ना कोई रोग उसका रहता ही है, ठीक। षष्ठेश अगर हमारा तृतीय भाव बैठा है, यहाँ हमारा षष्ठेश बैठा है बुध, ठीक है। तो समाज के लिए वो कष्ट देता है, ठीक है। और अपने ही दोस्तों, अपने ही व्यक्तियों को मारने वाला वो होता है। षष्ठेश अगर हमारे यहाँ बैठा है, बुध अगर हमारे यहाँ बैठा है, ठीक है। तो क्या होता है? पिता और पुत्र को, उन दोनों में कभी बनती नहीं है, ठीक है। और जो लड़का होता है, ठीक है, स्वयं वह तथा उसके लड़के अधिक समय तक अपने पिता के जो पैसों पे उस पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, षष्ठेश अगर हमारे यहाँ बैठा है, पंचम भाव में बैठा है बुध हमारा, ठीक है। और क्रूर ग्रह है, जैसे मंगल है, सूर्य है, ये क्रूर ग्रह में आता है, ठीक है। तो क्या होता है? वो पिता और पुत्र दोनों में क्या होती है? शत्रुता हमेशा बनी रहती है, ठीक है। वो ठीक नहीं है, पिता के लिए कहीं ना कहीं ठीक रहता नहीं है। और पैसों की भी कहीं ना कहीं तंगी रहती है उन पर, ये भी ठीक नहीं है। षष्ठेश अगर हमारा यहाँ बैठा है, षष्ठ भाव में बैठा, यहीं बैठा, अपने घर पे बैठा है षष्ठेश, बुध बैठा यहीं बैठा है, हमारा कन्या राशि यहीं बैठी है, कन्या राशि में बुध यहीं बैठा है। तो निरोगी होता है, ठीक है, कोई उसमें हेल्थ इशू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसके बहुत सारे शत्रु हमेशा उसके आसपास, ना चाहते हुए भी, उसने किसी से दोस्ती नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, लेकिन फिर भी शत्रु उसके हमेशा उसके आप सामने खड़े रहेंगे, ठीक है। और क्या होता है? जीवन में कभी ना कभी दुख, उसको कोई ना कोई दुख शत्रुओं से उसको मिलता रहता है, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। षष्ठेश अगर यहाँ बैठा है, बुध हमारा यहाँ बैठा है, ठीक है, सप्तम भाव में यहाँ बैठा है, क्रूर ग्रह हो, तो हमेशा जो उसकी वाइफ होती है, पत्नी होती है, विरोधी प्रकृति वाली, समझो, उसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम होती है, ठीक है। अत्यंत उग्र, कुछ बोलोगे एकदम चिढ़ने वाली, ठीक, कष्ट देने वाली होती है, ठीक है। ये उसका ठीक नहीं है। षष्ठेश अगर यहाँ बैठा है, मतलब बुध हमारा षष्ठेश का है, बुध है, बुध हमारा यहाँ है, तो हमें, और क्रूर ग्रह, पाप ग्रह है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ क्या करेगा? हमेशा रोग देता रहेगा। अष्टम भाव में क्या होता है? ये हमेशा अष्टम भाव में बैठा है, हमारा षष्ठेश बैठा है, तो रोग कारक, ठीक है, शरीर को नाश करने वाला, ठीक है, वो ठीक नहीं है। आंखों के भी जो रोग, नेत्र रोग, चश्मे लग जाते हैं जल्दी, तो ये भी षष्ठेश यहाँ होने का, इसका भी ये आइज इफेक्ट करता है, ठीक है। षष्ठेश अगर हमारा यहाँ बैठा है, बुध हमारा बैठा है नवम भाव में, ठीक, अब क्रूर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं पाँव में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, ठीक है। अब भाइयों का हमेशा विरोधी रहेगा, वो बनेगी नहीं कभी भाई से। शास्त्र को ना मानने वाला, धर्म का स्थान भी यही होता है, तो कभी मानेगा नहीं शास्त्र में, उसके पास ले जाओगे कुछ, मानेगा नहीं, कोई कुछ नहीं मानेगा, ठीक है। और हमेशा मांगने वाला, धन मांगने वाला, ठीक है। षष्ठेश अगर हमारा यहाँ बैठा है, बुध हमारा यहाँ बैठा है, ठीक, षष्ठ, तो दसम भाव आई, ये पिता का स्थान होता है हमारा, ठीक है। और ये हमारा कर्म स्थान है, ठीक है।
तो अपनी माता का हमेशा शत्रु रहेगा वो, हमेशा दुष्ट होगा वो, ठीक है। और वो भी ठीक नहीं है। षष्ठेश अगर हमारे यहाँ बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, तो क्या होता है, ये लाभ स्थान है हमारा। और अगर क्रूर ग्रह यहाँ बैठा है, षष्ठेश क्रूर ग्रह यहाँ बैठा है, तो हमेशा दोस्तों से सावधान रहना। उसको दोस्ती उसके लिए कहीं ना कहीं खराब करेगी, ठीक है। हमेशा शत्रु, ना चाहते हुए शत्रु बनेंगे, है ना। और दोस्त जो सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसे उसके दोस्त बनेंगे, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। और बस उसको पशुओं से कहीं ना कहीं लाभ होता है, ठीक है। चोरी का उसको कहीं ना कहीं डर बना रहता है, ये भी ठीक नहीं है। अब षष्ठेश अगर हमारे यहाँ बैठा है, बुध हमारे यहाँ बैठा है, 12 भाव व्यय भाव है, ठीक है। तो वो क्या होता है, यात्रा, ट्रैवलिंग करने वाला, फालतू पैसा खर्च करने वाला, यहाँ से वहाँ चले जा, पैसा उसने, है ना, खर्च कर दिया, भाग्यवादी होता है। और पशुओं द्वारा उसका जो प्रोफेशन क्या होता है कि पशुओं द्वारा उसको धन हानि और लाभ उसको कहीं ना कहीं होता है। पशुओं, समझ रहे हो, जैसे उसके कोई डॉगी पाल लिया, कुछ ना कुछ पाल लिया, तो उसको लाभ, हमें उससे उसको क्या नुकसान हो जाएगा, ठीक नहीं है, उसके घर पे रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं वो। तो ये भी इस भाव का यहाँ होना बनता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे सप्तमेश कि हमें क्या इफेक्ट देता है, फिर अष्टमेश, फिर धीरे धीरे हम लगन की बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।